छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची तय कर ली है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं। नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। अभी करीब 50 नामों पर मुहर लग चुकी है। इनमें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लोरमी से अरुण साव, धरसीवा से अनुज शर्मा और बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ से अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल जैसे नेता शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब नाम तय किए जा रहे थे तो केंद्रीय नेताओं को प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाई गई, उनका पूरा बायोडेटा दिखाया गया, उनकी छवि के बारे में जानकारी दी गई, समाज में उनका कितना असर है इसके बारे में भी बताया गया, क्या वो जीतने वाले कैंडिडेट साबित हो सकते हैं, इसके हर पहलू को राष्ट्रीय नेताओं को समझाया गया। अब आपको सीट और तय उम्मीदवारों के नाम बताते हैं। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, नारायणपुर से केदार कश्यप, जांजगीर से नारायण चंदेल, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी और तखतपुर धर्मजीत सिंह के टिकट तय माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री नाना की राम कंवर को चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकायदा उनके नाम को दिल्ली में हुई बैठक में तय कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ननकी राम के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। ननकी राम कंवर को रामपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा के नेताओं की इस बड़ी बैठक के बावजूद ये तय नहीं हो पाया कि छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता के खिलाफ किसे उतारा जाए। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ भाजपा से अनुराग चुनाव लड़ चुके हैं, मगर इस बार की बैठक में यहां प्रत्याशी बदलने की चर्चा रही। अंबिकापुर सीट से भाजपा किसे टिकट देगी ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन के चुनावी मैदान में दुर्ग से सांसद विजय बघेल को टिकट दे चुकी है। 2018 तक 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। इसे लेकर एक बड़ी रणनीति भाजपा ने तैयार की है ताकि दोबारा सत्ता हासिल की जा सके। पिछली गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट तैयार की है। मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिल सके। अब आपको बताते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या क्या हुआ। रात 10:30 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ के नेताओं को बैठक में बुलाया गया था। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद थे। बैठक कक्ष में की गई एक स्क्रीन भी लगाई गई थी और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों को स्क्रीन पर दिखाया गया। जिस सीट पर जिस प्रत्याशी को उतारना है उसके नाम दिखाए गए। उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी राष्ट्रीय नेताओं को दी गई। राष्ट्रीय नेताओं ने भी अपने कुछ इनपुट्स दिए और उसके साथ सूची फाइनल की गई। रात में हुई इस बैठक से पहले दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पहले सभी नेता दिल्ली में ही मनसुख मंडाविया के घर पर पहुंचे थे। यहाँ छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह के मौजूद होने की खबर है। इन तैयारियों और होमवर्क के बाद रात में फाइनल बैठक में छत्तीसगढ़ के नेता पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में एक समय बीजेपी बहुत मजबूत थी, लेकिन भूपेश बघेल जिस तरीके से आए और जैसे कांग्रेस को मजबूत किया, उसके बाद से बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बीजेपी का बड़ा फोकस रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी रैलियां दोनों ही राज्यों में हो चुकी हैं। अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ में कुछ कम रैलियां हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे को यहाँ पर भी जमकर रखा गया है। एक बात बहुत तय है कि ये पूरी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं। जिस तरीके से टिकटों का वितरण हो रहा है, जिस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव किया जा रहा है, उससे ये बहुत साफ है कि कुछ ही महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वो अपनी 300 के आंकड़े या इसके आसपास के आंकड़े को हासिल करने में कामयाब हो। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जाती है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इतना आसान नहीं होता है कि अब भी वही हवा चल रही हो। फिर वो जो मोदी लहर है, प्रधानमंत्री मोदी की एक लोकप्रियता रही है, वो कितनी बरकरार है, इसकी आजमाइश भी इस बार के चुनाव में होनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे को छत्तीसगढ़ में भी सामने रखा गया है। सारे विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं। संदेश स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा, उसकी तैयारियां भी हो जाएंगी। लिहाजा आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। ये एक आजमाइश है उन चेहरों के लिए जो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों में अपनी दावेदारी कर सकते हैं। तो उनको पहले अपने आप को इन विधानसभा चुनाव में आजमाना होगा। जहाँ तक बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के चाहे इंटरनल सर्वे हों या ज़मीन पर भी हम जो माहौल देखते हैं, कम से कम फिलहाल वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। राजस्थान में कड़ा मुकाबला दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत उत्साहित है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों और सांसदों को उतारने का जो दांव चला है, उससे माहौल बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये इन बड़े चेहरों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इन्हें
विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना, और विधानसभा का चुनाव बहुत अलग अंदाज में होता है। ये राज्य के मुद्दों पर होता है, राज्य के चेहरों पर होता है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा राज्य के चुनाव में कितना चलता है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने एक कड़ी टक्कर देने के लिए उम्मीदवारों का चयन, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द, और इस मामले में अभी फिलहाल कांग्रेस से आगे दिख रही है कि वो प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो फटाफट सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान जैसी या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को शायद ना मिले, जैसे कि बगावत यहाँ पर टिकटार्थियों को या फिर उम्मीदवारों को टिकट देने के बाद देखने को मिलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से विपक्ष के तौर पर बीजेपी की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिली। आपको बहुत बड़े नाम भी सुनने को नहीं मिले होंगे जिन्होंने मुखर रूप से सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शन चलाए हों, आंदोलन चलाए हों या माहौल बनाया हो। रमन सिंह एक चर्चित चेहरा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो भी लंबे समय से एक किनारे ही थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आए हैं उसके बाद एक बार फिर उनको एक्टिव किया गया है। तो छत्तीसगढ़ एक चुनौतीपूर्ण राज्य है, लिहाजा इसको लेकर बहुत फूंक कर बीजेपी कदम रख रही है।